हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज है दोस्तों 8 अक्टूबर और आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। आज के दिन हमने जो ट्रेड्स करके प्रॉफिट बनाया है वो है अप्रोक्स 18,230 रुपये का। और आज एक्चुअली जो हमने ट्रेड ली है उसमें जिस स्ट्रेटेजी को हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो है, एक है शॉर्ट सेलिंग। सबसे ज़्यादा हमने शॉर्ट सेलिंग की है। उसके साथ साथ शॉर्ट सेलिंग के साथ हमने अगर बाइंग की है तो बहुत इमीडिएट बाइंग की है। मतलब मैं अगर कहूँ तो 10 सेकंड की कैंडल पे हमने बाइंग की है। अगर हमें 3 से 5 हज़ार के बीच में कोई भी प्रॉफिट दिख रहा था तो हम उसे बुक कर रहे थे और निकल जा रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 35 ट्रेड हमने आज ली हैं और उन 35 में से 20 ट्रेड जो है वो हमारी ग्रीन है। और 20 में से अगर मैं कहूं तो 20 के बाद 35 में से लगभग कुछ ट्रेड हमने हैज के लिए ली थी तो हमें हैज करनी पड़ी। लगभग 11 ट्रेड जो थी वो हैज के लिए ली। चूंकि हम आज शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे तो शॉर्ट सेलिंग के चलते क्वांटिटी को अगर आप ज़्यादा बढ़ा के लेना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो तो आपको हैज करना पड़ता है। तो मैंने हैज करी थी और हैज करने के साथ 11 ट्रेड ली। तो अगर ओवरऑल अगर कहूँ तो 20 ट्रेड थी और सिर्फ हमारी लगभग अगर मैं कहूँ तो 6 ट्रेड ऐसी थी जिनमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। बाकी सारी ट्रेड ऐसी थी जिसमें हमें प्रॉफिट ही हुआ। छोटे प्रॉफिट हुए बट सारे के सारे प्रॉफिट हुए उसमें, और जिसकी वजह से आज हम 18,230 रुपए का प्रॉफिट बना पाए। अगर मैं टोटल ग्रीन ट्रेड की बात करूं और हैजिंग में जितने एसएल हिट हुए हमारे अगर उन्हें हटा दूं तो हमने लगभग लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है कि अगर हम एसएल को और छोटा कर सकते हैं तो हम अपने प्रॉफिट को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये मैंने सबसे पहली ट्रेड ली थी मिड कैप निफ्टी के अंदर और इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। लगभग 7,000 के आसपास तक का हमारा उसमें लॉस हुआ। तो वो मैंने जल्दी से ट्रेड को एग्जिट कर दिया था और एसएल ले लिया था। ये अगली ट्रेड थी। फिर दोबारा से मैंने ये मिड कैप के अंदर ली थी। पहले मैंने पुट में ली थी, फिर मैंने कॉल में ली थी। रीजन बहुत सिंपल सा था, क्योंकि मुझे लगा कि मिड कैप निफ्टी जो है यहाँ पे मुझे एक बुलिश वो दे सकता है, तो मैंने एक बड़ी ट्रेड लेने की कोशिश की यहाँ पे। लेकिन जब मैंने ये कॉल की ट्रेड ली थी तो इसमें मुझे अच्छा खासा एक ऐसा सा हुआ कि एक प्रॉफिट बुक हुआ और मैंने जो भी प्रॉफिट आया वो मैंने बुक कर लिया। लगभग 7500 के आसपास का हमारा प्रॉफिट था यहाँ पे। तो वो पुराना एसएल जो था वो इससे प्रॉफिट में आ गए थे, हम लगभग बराबर सराबर ही चल रहे थे। फिर ये मैंने एक ट्रेड ली थी 1800 क्वांटिटी फिन निफ्टी की। ये रिवर्सल ट्रेड थी। पुट आज काफी टूट रहा था। पुट का प्रीमियम आज सुबह से ही बहुत टूटा और उसी के चलते ही मुझे लगा कि चूंकि मैं बहुत इन द मनी था, मार्केट काफी दूर थी और मैं इन द मनी था, 23,500 के पुट में था, तो मुझे लगा कि मैं इस ट्रेड को अगर बनाता हूं तो इसमें मुझे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लेकिन उसमें मुझे उतना अच्छा फायदा नहीं हुआ। एसएल इसमें भी हिट हुआ। तो इसमें भी अप्रोक्स हमने लगभग 4230 रुपए के आसपास का एसएल जो है इस ट्रेड में भी हमने बुक किया। तो ये ट्रेड भी हमारी एसएल की थी। अब तक लगातार सिर्फ एक ट्रेड को छोड़ के 4 ट्रेडों में हमारे एसएल बुक हुए, तो ये यहाँ पे एसएल बुक हो गया। अब हमारी ट्रेड जो है इसके बाद वाली वो लगभग सब में हमें प्रॉफिट है, एक दो को छोड़ के। बस एसएल हिट हुए होंगे लेकिन एसएल भी हमें प्रॉफिट में गए होंगे। आपको पता है मैं किस तरीके से एसएल लगाता हूं, तो मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ। जैसे इस ट्रेड में लगभग हमें 3,500 रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ, तो 3,500 रुपए हम इस समय प्लस में थे। ट्रेड को दोस्तों आपको इस समय मेरी थोड़ी ट्रेड डिफरेंट लग रही होगी कि मैं बहुत जल्दी ट्रेड ले रहा था और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा था। पहली चीज तो ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। ये रीजन क्योंकि थोड़ा सा ट्रेड ज्यादा होने की वजह से लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, इसलिए मैंने उसे शॉर्ट किया है। दूसरी चीज, लॉजिक बहुत सिंपल था मेरा कि मैं लॉस नहीं लेना चाहता था। छोटा लॉस और छोटा ही प्रॉफिट, क्योंकि अगर हम इस टाइम पे आपको मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप इसे गैम्बलिंग की कैटेगरी में भी रखोगे तो भी बेहतर है। रीजन देखो, मैंने यहां पे एसएल हिट कराया और एसएल हिट करते ही 5,670 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो क्या बुरा है? मैं बोल रहा हूं अगर मेरा एसएल हिट भी हुआ और 5,670 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। अगर ऐसा हिट हो रहा है और फिर भी आप प्रॉफिट बना रहे हो तो अच्छी बात है। बट सोचो अगर वो धोखे से नीचे की तरफ चला जाए तो मेरा जितना भी प्रॉफिट बना हुआ है, यानी मैं 900 की क्वांटिटी पे अगर 5 पॉइंट की जगह 7 पॉइंट या 10 पॉइंट का निगेटिव या उससे ज्यादा निगेटिव पॉइंट ले लूं तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। सेम चीज अब मैंने इस मिड कैप निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा, मैंने 250 क्वांटिटी सेल की थी और आप देखो मुझे इसमें क्योंकि इससे ये जो कैंडल है इससे ठीक पहले वाली मुझे उस पर कॉन्फिडेंस आया तो मुझे लगा कि ये नीचे टूट जाएगा
और अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इसमें प्रॉफिट कितना बुक किया है। इसमें थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट है मेरा, मैंने सिर्फ इस मेरे ब्लैक ईएमए के आने तक का वेट किया 250 क्वांटिटी में कि ये यहां तक आके मुझे जितना भी प्रॉफिट देगा वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं छोटे प्रॉफिट ले रहा था, क्योंकि छोटे ही एसएल दूंगा, छोटे ही प्रॉफिट लूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा बड़ा गेम नहीं खेलूंगा। 4607 रुपए का प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड में हुआ, ये मैंने शॉर्ट सेल की थी। तो दोस्तों एक और चीज मैंने जो बताया कि मेरी कुछ निगेटिव ट्रेड थी, लगभग 11 के आसपास जो दिख रही होंगी जो निगेटिव थी, उन 11 ट्रेडों में सारी ट्रेडों में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ हिट हुआ है मैक्स टू मैक्स 5 से 6 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और बाकी 11 ट्रेड जो थी निगेटिव वाली, उनमें लगभग 7 ट्रेड ऐसी थी जो हमने हैच की थी। क्योंकि जब आपको पता है जब क्वांटिटी ज्यादा में सेल करते हैं तो हमें हैच करना पड़ता है जिससे हम ज्यादा क्वांटिटी के साथ सेल कर पाए, तो मैंने वो हैच किया हुआ था। यहां पे मैंने 500 की क्वांटिटी को सेल किया था, ये मैं बहुत इन द मनी था इस पुट में। इन द मनी में इसलिए था क्योंकि मैंने हैच किया था 500 की क्वांटिटी के साथ हैच कर रहा था। मेरा टारगेट बहुत ही सिंपल सा था, अगर ये 150 के आसपास टच कर जाएगा तो देन वेल एंड गुड, बट मुझे इसमें लॉस नहीं बुक करना था किसी भी हाल में। यानी ये मेरे जो बाइंग प्राइस है उससे अगर ऊपर जाता है तो मैं एग्जिट कर जाता हूं, इसे किसी भी हाल में एग्जिट कर जाता। यहां पे आगे मुझे थोड़ा डाइसी होने लगा तो मैंने इसके टारगेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें 11,000 का मेरा फायदा हो रहा था, 163 पे मैंने खरीदा था, 157 पे मैं इसे बेच रहा हूं, ऑलमोस्ट मुझे 6 रुपए का फायदा मिल रहा है। तो 6 रुपए के फायदे का मतलब क्या हुआ, 6 रुपए के फायदे का मतलब हो गया 500 क्वांटिटी में 3-3,500 रुपए का, मतलब बिना किसी दिक्कत के प्रॉफिट, राइट। तो ठीक है, ये मुझे पता है कि ये डीके की वजह से मुझे इसमें फायदा मिल जाएगा। आप देखोगे कॉल का प्रीमियम नीचे गिर नहीं रहा था, तो मेरा कॉन्फिडेंस इसमें काफी स्ट्रांग था। तो मुझे मेरा बहुत सिंपल सा मानना था यहां पे, मैं इसे किसी भी हाल में बाइंग प्राइस से ऊपर जाके नहीं एग्जिट करूंगा पहले, और अगर मुझे टारगेट मिलेगा तो मैं 157 पे एग्जिट कर जाऊंगा। ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और थोड़ी ही देर में मुझे ये टारगेट मिल भी गया। और मैं अगर आप देखोगे तो इसमें पहले लगभग 11,000 के आसपास इसमें पहले से ही हमारी ट्रेड के प्रॉफिट था जो 11,000 का था, और जब हम बुक करेंगे तब आप देखना हम कितना अमाउंट इसमें बुक करेंगे। तो लगभग 16,000 के आसपास हमने इसमें बुक किया, 16,595 रुपए का प्रॉफिट हमारा इस ट्रेड में बुक हुआ। तो काफी अच्छा प्रॉफिट था ये भी। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर जरूरी नहीं है बड़ी ट्रेड के लिए वेट करना है, हमें छोटी ट्रेड ले लो, एसएल के साथ ले लो। 10 छोटी छोटी ट्रेड जब हम लेते हैं, एक और चीज है मैं आपको कहूंगा, यहां भी मैंने शॉर्ट सेलिंग की थी, ये तो बहुत ही परफेक्ट ट्रेड थी। मैं आपको बताऊं रीजन इस ट्रेड के पीछे। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो अप्रोक्स 12 बजे या 12 बजे के बाद वाला है, तो आप ये समझ लो डीके मिलना ही मिलना है आपको। मेरा टारगेट बहुत सिंपल सा था कि 12 रुपए के आसपास का मेरा टारगेट था इसमें, और ये 23 रुपए पे चल रहा था, और मुझे पता था सिंगल स्पाइक में ही टच हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैक्स टू मैक्स 3 से 5 मिनट का टाइम लगा, और ये ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हो गई। लगभग 2.5-3 मिनट और बचे थे इस कैंडल में। जैसे 2.5-3 मिनट पूरे हुए और उसके बाद अगली कैंडल स्टार्ट हुई, मेरा टारगेट अचीव हो गया। लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट तो हमें दिख ही रहा था। अब इसने लेवल तोड़ दिया यहाँ पे, तो जब लेवल तोड़ दिया तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो यहाँ पे कि अभी आपको लॉस तो क्या ही देगा। मैं बोल रहा हूं बहुत ही फास्ट स्पाइक भी आएगा ना अगर इसमें, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे मोह करना ही नहीं है। छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। इस समय में मार्केट से अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो आपको एक ही चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे यहां पे जब मैं आया और मैं मैंने कैंडल मैंने यहां पे देखी, तो मुझे यहां पे लगा कि एक बार को हो सकता है ये यहां पे होल्ड कर जाए, राइट। तो मैंने एक एसएल लगा दिया यहां पे प्रिकॉशन के तौर पे, कि जिससे मैंने जितने पे कराया मुझे उसका लॉस ना हो, कितना भी हो उससे कम ना हो। तो इसमें 1000 रुपए से तो कम नुकसान, 1000 रुपए से कम तो फायदा होगा ही नहीं, 1000 का फायदा तो होगा ही होगा। तो मैंने एक एसएल लगा दिया, टारगेट भी सेट है, एसएल भी सेट है, नीचे आएगा वेल एंड गुड, ऊपर जाएगा कोई बात नहीं, क्या ही लेके चला जाएगा हमारा। हम तो अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस पे गेम खेल रहे हैं इस समय, 1000 रुपए तो हमें मिलने ही मिलने हैं। एक और दोस्तों मेरा सजेशन है इस चीज को लेके, यहां हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन 1195 रुपए इस एसएल में भी बने हमारे। तो मैं वही बोलता हूं ना, एसएल लग रहा है और प्रॉफिट बन रहा है, उससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा कुछ हो सकता है। ये ट्रेड भी मैंने शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड थी, इसमें मेरा कन्विक्शन था कि ये लगभग 95 के आसपास तक का कोई भी टारगेट, 95 से ऊपर या 100 के आसपास तक का कोई भी टारगेट दे सकता है। तो 250 क्वांटिटी मैंने इसमें शॉर्ट की थी, इसके लिए मुझे हैच करना पड़ा था 250 क्वांटिटी को सेल करने के लिए। और
इसमें भी मैंने एसएल लगा दिया था कि मेरा लॉस ना हो। अब देखो 737 रुपए एसएल हिट हो गया मेरा, लेकिन मुझे फिर भी 737 रुपए का फायदा हुआ। अगर ये नीचे को आता तो अच्छा फायदा होता, और अगर नहीं आता तो कोई बात ही नहीं है, हमारा नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। तो मेरा ऐसा ही मानना है, खासतौर पे इस समय के मार्केट पे। इस समय में मैं सेटअप के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, सिर्फ इस चीज पे चल रहा हूं कि हम प्रॉफिट कैसे बना पाएंगे। क्योंकि सेटअप के हिसाब की अगर मैं बात करूं आपको, तो सेटअप के हिसाब से आप तभी चल सकते हो जब आपको लगे कि मार्केट ना एक डायरेक्शन में कह रहा है। बहुत ही कम कैंडल्स ऐसी हैं जिन कैंडल में उनकी बॉडी स्ट्रांग है, अदरवाइज वीक ही दिख रहा है। आप कोई भी कैंडल देखो, चेक करो, 1 मिनट की कैंडल देखो, इधर राइट हैंड साइड पुट देख लो, कॉल देख लो, सब में आपको वीक ही दिख रहा है। तो जब वीक दिख रहा है और हमें लग रहा है कि मार्केट में हमारे साथ गेम हो रहा है, तो हमें छोटा प्रॉफिट लेना है, छोटा लॉस लेना है और एसएल लगा दो। उसके बाद अगर ऊपर को कितना भी प्रॉफिट आएगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस ट्रेड में हुआ मेरे साथ। अब ये ट्रेड थी, इसमें मैंने लिया, मेरा कन्विक्शन में इसमें बहुत इंदा मनी था, 23,250 के इंदा मनी था। देखो आप, इसमें मैंने 1800 क्वांटिटी बाय की थी क्योंकि मेरा कन्विक्शन था कि ये ऊपर की तरफ एक स्पाइक दे देगा, और इसने स्पाइक दे दिया। और मेरा इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है अब, कि मैं इसे 217-18 के आसपास पे बेच दूंगा, उससे नीचे आएगा तो मैं इसे बेच दूंगा, किसी भी हाल में बेच दूंगा। अगर उससे ऊपर रहेगा तो कितना जाए वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। यानी इन शॉर्ट 10,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे इसमें लेना ही लेना था। बाकी का मुझे मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। तो इसमें हमें लगभग अभी देखो, इस ट्रेड को मैं आपको बताऊं, मेरा कन्विक्शन था कि हो सकता है 225 को भी पार कर जाए, एक बार कोई स्पाइक आ जाए, बट वैसा हुआ नहीं इस ट्रेड को लेते वक्त। तो मैंने फिर इसमें अपना वही जो मैंने सोचा हुआ था ट्रेड लेने से पहले, कि मैं इसमें 10,000 का प्रॉफिट को तो कहीं नहीं जाने दूंगा। 10,000 का प्रॉफिट अगर मुझे आएगा तो मैं वो लूंगा और निकल जाऊंगा। हालांकि 4 मिनट की कैंडल इसमें बची थी, लेकिन अगर ये बुलिश होता तो मुझे इसमें रुकने को बनता था। मैं 4 मिनट तक वेट करता, अगर बेयरिश है तो मैंने वेट नहीं किया, और ये यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट अप्रॉक्स इसमें भी मैंने बुक कर लिया। तो इस ट्रेड में भी हमें फायदा हुआ। दोस्तों, एक मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस इस समय एक और बात बताऊंगा। आप कितनी भी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, कोशिश करो अर्ली मॉर्निंग में आप बाइंग ना करो, आप शॉर्ट सेलिंग कर लो। उससे फायदा क्या होगा, 1500, 2000 या जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से अगर आपको जो भी एसएल बनाने के लिए, या मैं कहता हूं जो एसएल कमाने के लिए अगर आपको कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। एसएल अगर आपको मिल जाता है कमाने को तो अच्छा है, आप अगली ट्रेड को थोड़ा सा निश्चिंत होकर ले सकते हो। अगर आप अपनी खुद की कैपिटल से एसएल देते हो ना, तो वो थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपने प्रॉफिट जो बनाया है उसमें से एसएल देते हो तो उसमें कोई ऐसा जितना चैलेंज नहीं आता। अब मैंने यहां पे ट्रेड ली, 150 क्वांटिटी सिर्फ थी बैंक निफ्टी के अंदर, ये भी मैंने हैज की थी, और हैज करने के बाद ही मुझे 150 क्वांटिटी का मुझे इसमें वो हुआ। और अब आप देखोगे मैं इसे टाइटली, इस समय टाइटली ट्रेल कर रहा था। रीजन बहुत सिंपल था, 4,000 का फायदा मुझे मिल गया, बहुत अच्छा फायदा था, 3,921 रुपए इस ट्रेड में मुझे मिले। तो इतने रुपए अगर इस ट्रेड में मिले तो फिर इसी वजह से मैंने इस ट्रेड में टाइटली ऐसे लिया, क्योंकि 3,000 से ज्यादा का प्रॉफिट मिल रहा था, तो वो हमारे लिए एक अच्छा था। आप एक चीज नोटिस करोगे, आज मैंने मैक्सिमम शॉर्ट सेलिंग करी है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ज्यादा होने के पीछे रीजन यही था, क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग किया और वो भी शॉर्ट सेल में किया, और नतीजा आपके सामने है। देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ट्रेड कितनी ली है। मैं अगर स्कोर की बात करूं तो मैंने 20 ट्रेड पॉजिटिव लिए हैं, राइट, आउट ऑफ 35। और आपको एक और पॉइंट है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, कई बार आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि हमने ट्रेड ले ली, 20 ट्रेड लिए हैं, उनका क्या चार्ज आएगा, ज्यादा पैसे इनके चार्जेस के जाएंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं, जब हम क्वांटिटी छोटी लेते हैं ना, तो छोटी क्वांटिटी का चार्ज भी छोटा ही होता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा 100 रुपए होगा, 80 रुपए होगा, कुछ का 150 रुपए हो सकता है, कुछ का 200 रुपए हो सकता है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का 150 रुपए होगा, मैं आपको बताऊं 150 से 200 होगा। तो हमने उतनी बड़ी क्वांटिटी तो एग्जीक्यूट ही नहीं की है, 500 से ज्यादा, 700 से ज्यादा कोई क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं की। अब देखो यहां पे मैंने शॉर्ट सेलिंग करा, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में करा, उसमें भी मुझे 1,000 रुपए बन गए, तो ठीक है। अगर एसएल आपका लॉस हो गया है तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, शुरू में अगर आपको कोई ट्रेड लॉस वाली मिल जाती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सिंपल एसएल खेलो, 10 ट्रेड ले लो, एसएल के साथ गेम खेलो, टाइटली एसएल करो। अब जैसे मैंने ये ट्रेड थी, स्पाइक मारा, इसने मुझे पता था ये प्रीमियम मेल्ट होने वाली प्रीमियम थी, मैंने आंख मीच के इसमें हैच किया और 800 क्वांटिटी सीधे बेच दी, जो मैक्सिमम क्वांटिटी थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये पक्का ही नीचे जाएगा, ये ट्रैप ही करेगा।
जबकि मैं इसे सेल करना चाह रहा था नियर अबाउट 25, बट 25 पे जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया 25 पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कैंडल ने एकदम से ही स्पाइक ऐसा दिया कि मुझे सोचने का और एग्जीक्यूट करने का यानी क्वांटिटी डालने का मौका ही नहीं मिला, सीधे एकदम स्पाइक में नीचे आ गया। अब मुझे इसमें 4000 रुपए बिना किसी दिक्कत के मिल गए। और ये ट्रेड कोई बहुत बड़ी नहीं है, आप चेक करो ऊपर 1 मिनट की कैंडल है और सिर्फ 2 ही कैंडल एग्जीक्यूट हुई है, दो कैंडल्स में यानी 2 मिनट में 4000 का प्रॉफिट हो गया शॉर्ट सेलिंग में। और इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आपको क्या चाहिए? मुझे लगता है कि ये, और सीरियसली मैं आपको एक बात बताता हूं, स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज नहीं है इस समय तो मार्केट में नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जो है वो सिर्फ डिसिप्लिन है कि आप किस डिसिप्लिन के हिसाब से चल रहे हो। अगर आप लॉस लेने की कैपेसिटी में हो और लॉस लेना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, और आप टाइटली एसएल कर रहे हो तो उसका भी फायदा है। अब मैंने इसमें एक ट्रेड ली थी, इसमें भी मुझे 4000 के आसपास का कुछ फायदा हुआ, राइट। तो ऑन एंड एवरेज अगर आप देखोगे तो हमारा रेशियो जो है ट्रेड्स का वो ज्यादा है, बस एक ट्रेड का एसएल मेरा ज्यादा हो गया था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जिस ट्रेड में मेरे लगभग 23-24 हजार रुपए से ज्यादा का एसएल चला गया था, राइट। और वो भी आप समझ सकते हो फिन निफ्टी की एक ट्रेड थी, चूंकि उसमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो आप जब तक एसएल का वेट करते हो तब तक आपकी अच्छी क्वांटिटी हिट हो जाती है। तो ऐसा रहा, इस वजह से मुझे उसमें बड़ा एसएल लेना पड़ा। एक एसएल मेरा यहां पे हिट हुआ था, लेकिन इस एसएल को मैंने बहुत इजीली मैनेज कर लिया था। जैसे ही मेरा एसएल गया मैंने यहां से तुरंत एग्जिट करा, 325 क्वांटिटी में मेरा एसएल चला गया। मुझे फिर लगा तो मैंने दोबारा से, पहले 325 क्वांटिटी थी, इस बार मैंने 300 क्वांटिटी के साथ सेल किया कि मैं सेल करके देखता हूं अगर मुझे इस कैंडल में नीचे की तरफ, क्योंकि इसने 175 के लेवल को ऊपर की तरफ नहीं तोड़ा था तो मेरा कन्विक्शन था कि अब ये नीचे आ सकता है। लेकिन यहां पे भी मेरे साथ ट्रैप हुआ, बट ट्रैप कितना बड़ा हुआ मैं आपको वो बताऊंगा। देखो आप, इसमें ट्रैप ये हुआ कि देखो 4748 तक यहां तक पहुंच गया, तो मुझे समझ आ गया कि अब मुझे इसमें सेल करके तो प्रॉफिट नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ अगर आप कॉल का देखोगे 25,000 का, तो मुझे समझ आ रहा था कि इसको 100 से नीचे तोड़ दिया है तो ये नीचे स्पाइक दे देंगे। मैंने तुरंत ही इमीडिएट बेस पे 1800 क्वांटिटी इसमें बाय कर ली, राइट। आपको मैं बता रहा हूं किस टाइम पे आपको बाय करनी चाहिए। और मेरा टारगेट बहुत ज्यादा नहीं था, मेरा टारगेट बहुत सिंपल सा था कि जितना इसमें लॉस है उतना प्रॉफिट लूंगा, निकल जाऊंगा। यानी 3-4 हजार का इसमें मेरा लॉस था और अगर मुझे 3-4 हजार का फायदा दिखेगा मैं निकल जाऊंगा, बस सिंपल सा फंडा। यहां मैंने अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया था और लगभग मुझे इसमें 3000 के आसपास का फायदा हुआ। जबकि 3000 का फायदा हुआ तो एक चीज और याद रखने की है कि मेरा लॉस भी था इसमें, लगभग 4-4.5 हजार का लॉस था, 3000 का फायदा हुआ तो 7000 का अमाउंट ट्रेड में भी फायदा हुआ। यहां पे मैंने मिड कैप की एक ट्रेड थी, इस ट्रेड में हमें अच्छा फायदा हुआ, 7-8 हजार का फायदा हुआ। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक मेरा बहुत सिंपल था। प्रीमियम 3 बजे की कैंडल ने बहुत ही तेजी से पुट की प्रीमियम को नीचे की तरफ तोड़ दिया। पहले मेरा जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि मैं 3 बजे की कैंडल पे कुछ भी हो शॉर्ट सेलिंग करूंगा, और मैंने शॉर्ट सेलिंग के लिए प्लान किया था, पुट को करना था मुझे, वो भी मिड कैप निफ्टी के अंदर, क्योंकि मिड कैप आज बहुत भाग रहा था तो मेरे दिमाग में था कि ये अच्छा मूव दे सकता है पुट की तरफ भी या कॉल की तरफ भी। तो मैंने पहले यहां पे शॉर्ट सेलिंग करने का सोचा, लेकिन जब मुझे एक सेटअप दिखा, यहां मुझे एक सेटअप दिखा, तो जिस सेटअप में मुझे लगा कि आप कॉल देखोगे तो 5 मिनट की कैंडल इससे पहली वाली बहुत अच्छी बनी, तो मैंने यहां पे ट्रेड ले ली। और मेरे ब्लैक ईएमए से भी ये यहां से रिट्रेसमेंट ले रहा था, तो मेरा मानना था कि 175 तक जाने की कैपेसिटी रखता है, समवेयर नियर अबाउट 170 भी अगर ये पहुंच गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो मैंने बस वही टारगेट में रखा अपने, 175 जैसे ही ये मेरा हिट करता है और उसके आसपास पहुंचता है, मैंने टॉप पे जाके सेल कर दिया। और आपको मैं बताता हूं, जैसे ही मैंने सेल किया फिर से ये नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि 3 बजे की कैंडल में आपको दो ही चीजें देखने को मिलती हैं, शार्प मूव या तो आपकी दिशा में या आपकी विपरीत दिशा में। तो कोशिश ये करो, अगर आपको लगे रुक रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है, कोई भी किसी भी तरीके का विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी लॉजिक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो। मैंने यहां पे 7000 का प्रॉफिट बनाया, 6900 का प्रॉफिट बनाया और टोटल ट्रेड खत्म कर दी। तो दोस्तों ये मेरा आज का रिपोर्ट कार्ड है, जिस रिपोर्ट कार्ड में हमने 20 ट्रेड ली, 35 ट्रेड जो थी टोटल थी और 20 ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल थी। इन 20 ट्रेड में मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी मैं टिक कर रहा हूं ये सारी ट्रेड है, हैज ट्रेड है। इन ट्रेडों को मैंने हैज करने के लिए लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था लगभग 11 ट्रेड मैंने हैज करने के लिए ली थी, जिसमें आपको पता है कि एक तरफ हमें फायदा होता है तो दूसरी हैज जो होती है, जो छोटा प्रीमियम होता है, उसमें हमें लॉस होता है। तो इस वजह से मेरे कुछ एसएल आपको दिख रहे होंगे और थोड़ी ट्रेड ज्यादा दिख रही होंगी, जो 11 ट्रेड है। अदरवाइज
और ऑलमोस्ट लगभग हमारी 20 ट्रेड जो थी वो ग्रीन में क्लोज हुई हैं, और जो हमारे एसएल हिट हुए वो 6 हुए। मात्र 18,230 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ। ये आप देखो यहां पे कितना अच्छा हमारे सारे प्रॉफिट हैं, यहां पे सब ग्रीन है, सब अच्छा था, बस छोटे एसएल में हमारा ट्रेड गया। तो ये थी दोस्तों आज की ट्रेड। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।